बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। एक बड़ी खास सीरीज हमने शुरू की है, माला माल कैसे हो, पैसा ज़्यादा कैसे कमाएं, असास से फ्रीडम पावर कैसे हासिल करें। और वो पैसे से 80% मसाइल का हल पैसा है। और पैसे के लिए पाकिस्तान में गुर्बत बहुत है। यहाँ से लोग जाके जान की बाजी लगा के कश्तियों में डूब रहे हैं। हमें ये बहुत बुरा लगा। इसी हवाले से हमने ये सीरीज शुरू की थी। आज की एपिसोड में हम क्या आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। पिछली किस्त में आपको याद होगा कि हमने लॉन्ग टर्म होराइजन की बात की थी। तो वो उसके अंदर हमने जो डिस्कस किया, वो लॉन्ग टर्म होराइजन जो है ना, वो बहुत ही ऐसे हो गया था कि हमने उसको फिक्स नहीं किया था कि कितना करें। उसके बाद फिर हमने कैलकुलेशन की कि आज के दौर के अंदर लॉन्ग टर्म कितना है। और जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 10 साल का जो टाइम है ना, वो आज के दौर के अंदर लॉन्ग टर्म है, क्योंकि जिंदगी तेज हो गई है। और कभी जो 10 साल था वो अब 5 साल रह गया है, और 5 साल जो है वो 2 साल, सो ऑन। तो आपका जो लॉन्ग टर्म है ना, उसको 10 साल आप मिनिमम 10 साल के लिए रखें। इन्वेस्टमेंट जो आप करें उसको 10 साल के ज़हन में रखें। और उस पर हमने फिर फर्दर कैलकुलेट किया, तो हमें पता लगा कि आज जिस तरह से तेजी से रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ रही हैं, और माजी में जिस तरह से बढ़ी थी, और आने वाले टाइम में जिस तरह से एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत बड़ी यूथ है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और इनको बिजनेसेस चाहिए, इनको घर चाहिए, इनकी अपनी बहुत बड़ी नीड है। हमारी अपनी इकोनॉमी के अंदर ही बहुत पोटेंशियल है, बहुत जान है। तो 10 साल का टाइम, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें उसको 10 साल को ज़हन में रखें। और हम आपके सामने जो इन्वेस्टमेंट मॉडल लेके आते रहते हैं, उसमें आमतौर पे 2.5 साल और 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान होता है। तो हमने ये कैलकुलेट किया है कि अगर आप एक चीज़ उठा के उसकी 2.5 साल में किस्तें मैनेज कर लेते हैं, तो 10 ईयर्स के टाइम के अंदर के आने वाले टाइम में आपकी वो जो इन्वेस्टमेंट है वो 4 गुना से भी ज़्यादा ग्रो कर जाती है। और ये मैंने बहुत मिनिमम पे ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है। 10 साल में 4 गुना नहीं, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, जो कि जिस तरह से है। और ख़ास तौर पे अगर वो इन्वेस्टमेंट आपकी ऐसी जगह है, ऐसे अर्बन एरिया में है कि जो इवॉल्व हो रहा है, डेवलप हो रहा है, जैसे हम आपको बैरियर टाउन, DHA वगैरह की लोकेशन के ऊपर चीज़ें बताते रहते हैं, तो वो उससे भी कई गुना ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि ये एरियाज की जो पॉपुलेशन है, वो पोटेंशियल उनके अंदर बहुत है, वो ख़रीदारी कर सकते हैं, उनकी बाइंग पावर है। तो यहाँ पे जो बिजनेसेस होंगे, यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी जो होगी, उसमें अंदर बहुत फ़ायदा होगा। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें उसको 10 साल के लिए भूल जाएं। आप समझे कि वो की है, यानी आज अगर 2023 में बैठे हैं तो 2033 तक तो उसको छेड़ना नहीं है। तो उस वक़्त आप जब देखेंगे चीज़ों को, तो वो आप बड़े हैरान होंगे कि ये ऐसा हुआ क्यों। वो क्यों होगा? वो इस तरह होगा कि एक तो पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती ही रहती है, कोई हुकूमत आके उसको कंट्रोल नहीं कर पाती, और इसका फ़ायदा असासों वालों को होता है कि उसका पैसा मरता रहता है। दूसरी बात यह है कि जो कंपाउंडिंग है, ये कंपाउंडिंग जो है, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, कि 10 सालों में कंपाउंडिंग आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। तो लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंपाउंडिंग की पावर को, अथॉरिटी को ये समझें। अगर आप समझने में कामयाब हो गए और आप इन्वेस्ट करने में कामयाब हो गए, तो बाकी आपको कुछ नहीं करना, बस ये एक वाइज डिसीजन है जो आपको करना है। और 10 ईयर्स के लिए आपने अपने इन्वेस्टमेंट को रख देना है उस सूटेबल प्लेस के ऊपर, और वो आपकी डेफिनेट ग्रो करेगी। लेकिन यहाँ पे और बहुत पहलू हैं जो हम आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के हवाले से बताते रहते हैं कि आपकी एक तो लीगलिटी होनी चाहिए, लीगल ठीक जगह के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, उसमें अंदर आपको कोई गलती ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, सो दैट कि आप आने वाले टाइम में उससे आपको नुकसान ना हो। तो देखभाल के अच्छी जगह, मैंने हमेशा कहता हूँ बड़े शहर में इन्वेस्ट करें, और ब्रांड के अंदर अच्छी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्ट करें। छोटी आम में ना करें जिनकी चीज़ें भी बनी नहीं है, और हमेशा फिनिश चीज़ लें जो रेडी है, या वो इस तरह है कि वो प्रोजेक्ट बन रहा है जिसके अंदर जिस तरह हम आपको चीज़ें बताते हैं। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जैसा ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, ज़्यादा वसाइल हासिल करने के लिए ना, आपको परसिस्टेंट रहना चाहिए और कीप गोइंग के माहौल में आपको रहना चाहिए। देखिए, जो रेगुलर काम करना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोग जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होते, कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं डाल सकते, क्योंकि होता यह है कि एफर्ट्स भी कंपाउंड होते हैं। जैसे हम पैसे कंपाउंड कह रहे हैं ना, इस तरह आपकी जो एनर्जीज हैं, एफर्ट्स हैं, ये भी कंपाउंड होती हैं। अगर आप कांस्टेंट काम करते रहते हैं चीज़ों के ऊपर, तो वो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट का जो रेशो है वो आता रहता है, और आपकी जो काम है उसमें 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, लेकिन वो कंसिस्टेंट होगा, रेगुलर बेसिस पे होगा, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो जो भी आप कर रहे हैं, पहली बात यह है कि वो करें कि जो आपका शौक है, पैशन है, जुनून है,
दिलचस्पी है, रुझान है, वो करें। वो काम में आप थकेंगे नहीं, क्योंकि वो काम नहीं है, वो आपकी इंजॉयमेंट होगी। दूसरी बात कि उस काम के अंदर जो है ना, आप कंसिस्टेंट काम करें। अगर शुरू में नताइज नहीं आ रहे, हर काम में शुरू में नताइज नहीं आते, लेकिन वो कंसिस्टेंट रहने से ही नताइज आते हैं। आपके सामने हमारा यूट्यूब चैनल है, तो ये इसके अंदर शुरू में ना सब्सक्राइबर थे ना व्यूज़ थे। अब वक्त के साथ साथ वो चीज़ें कंपाउंड हो रही हैं, क्योंकि उस एक एक करके लोग जुड़ते गए और ये बहुत बड़ा काफिला और फैमिली बन गई। तो इस हवाले से आपका जो काम है उसको मेजर करना सीखें। यानी हर साल आपकी पहली बात यह है कि आपकी 12 प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बननी चाहिए, फिर यह कि ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बने। उसके बाद यह है कि आप उसको 10 साल के लिए, जब आप हर साल करते रहेंगे तो आपको खुद पता लगता रहेगा कि कितने गुना आपने प्रोग्रेस किया। आपकी नेटवर्थ निकालें, आपकी नेटवर्थ आपको पता फिंगर टिप्स में होनी चाहिए, सो दैट कि आप उसके ऊपर फोकस करें। जिधर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, यानी ये आपने सुन रखा है ना, जितना आप अपने इन चीज़ों के ऊपर गौर करेंगे उतना चीज़ें जो है वो बदलना शुरू हो जाएंगी, और उतना आप खुद हैरान होंगे कि इतने अच्छे नताइज कैसे आ रहे हैं। वो सिर्फ इस वजह से होगा कि आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं और आपने उसको फोकस किया, और आपने जो है ना उसको यानी एफर्ट डालते जा रहे हैं, और उसका रिवार्ड है, हर एफर्ट का रिवार्ड है। वो किसी थोड़े अरसे बाद नमूदार होता है, कभी जल्दी हो जाता है, लेकिन उसका नताइज आते ज़रूर है। आज की एपिसोड में इतना ही। कल इंशाल्लाह अगली किसके साथ दोबारा मिलेंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।